गांधी परिवार की बहू मेनका गांधी दूसरी बहू के सामने घर से निकाल दी गई। जवान बेटे को भाजपा ने सुल्तानपुर से चुनाव लड़वा लिए। कांग्रेस में उन्हें बड़ी तरजीह दी जाएगी, बड़ा पद दिया जाएगा। गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? होली बात के नए एपिसोड में मैं असद आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे वरुण गांधी के बारे में। आखिर क्यों चर्चा में है वरुण गांधी? यूं तो राजनेताओं का चर्चा में रहना बहुत आम सी बात है, लेकिन कांग्रेस के जिस परिवारवाद पर आरोप लगता है, भाजपा अक्सर आरोप लगाती है, उसी परिवार का एक हिस्सा, उसी परिवार के एक नेता आखिर क्यों चर्चा में बने हुए हैं? वरुण गांधी के चर्चा में बने रहने की वजह है कि वो अपनी ही पार्टी की नीति, अपनी ही पार्टी की सरकार की नीति और उसके मुद्दों का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है, कई न्यूज चैनल और कई खबरिया पोर्टल्स ने खबर लगाई है, खबर करना शुरू की है कि हो सकता है वरुण गांधी आने वाले वक्त में कांग्रेस का दामन थाम ले। बहुत मुमकिन है। शिवपाल यादव अखिलेश यादव को एक वक्त में बुरा भला कहते हुए नजर आते थे, लेकिन आज वो दोबारा अपने भतीजे के सिर पे हाथ रखे हुए नजर आ रहे हैं। एक वक्त ऐसा था जब अपना दल सोनेलाल पटेल के साथ में एक लाइन में चला करता था, लेकिन आज मां और बेटी अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन में है। राजनीति में कुछ भी मुमकिन है, या यूं कहा जाए जहां सब कुछ मुमकिन है वही राजनीति। तो हो सकता है वरुण गांधी कांग्रेस में चले जाएं या फिर ना भी जाएं। लेकिन आज हम जो वरुण गांधी की बात करेंगे वो इसीलिए करेंगे क्योंकि वरुण गांधी चर्चा में बने हैं, तो उसके पीछे वजह क्या है, उसका इतिहास क्या है। बात शुरू होती है आपातकाल की ठीक बात की। 1977 का दौर था। संजय गांधी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बड़े भाई। संजय गांधी के घर में एक नन्हा सा बेटा पैदा हुआ। उस बेटे का नाम वरुण रखा गया, लेकिन खुशियां थी कि कुछ ही दिनों की मेहमान थी। बेटे की पैदाइश के 3 महीनों बाद संजय गांधी जी का निधन हो गया। एक प्लेन हादसे में उनका निधन हुआ था। ये हालात संभले भी नहीं थे कि 4 साल बाद 1984 में इंदिरा गांधी भी चल बसी। बेटे का दारोमदार मां के कंधों पर आ गया। लेकिन इस बीच में एक और घटना भी हुई। गांधी परिवार की बहू मेनका गांधी दूसरी बहू के सामने घर से निकाल दी गई। ऐसा रशीद किदवई अपनी किताब सोनिया में कहते हैं। जब इंदिरा गांधी की बहू यानी मेनका गांधी 1988 में संजय मंच से चुनाव हारने के बाद, राष्ट्रीय संजय मंच उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाया था जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाई थी। 1988 में एक नया दल बनाने के बाद और उससे चुनाव हार जाने के बाद 1988 में पहला चुनाव जनता दल के टिकट पर जीत कर आई। तब उन्हें यह रास्ता पता चला कि अगर कांग्रेस से मुकाबला करना है, अगर कांग्रेस के खिलाफ खड़ा होना है, तो उसकी दुर्विरोधी पार्टियों के साथ आना होगा। इसीलिए कुछ ही दिनों बाद उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। 1996 से लेकर आज तक मेनका गांधी 7 चुनाव लड़ी, लेकिन कभी भी वो चुनाव नहीं हारी। यही वजह है कि 2009 में उनके 29 साल नौजवान बेटे को भाजपा ने सुल्तानपुर से चुनाव लड़वा दिया। सुल्तानपुर से जोरदार जीत हासिल करने के बाद वरुण गांधी एक फायर ब्रांड नेता की तरह उभर कर सामने आए। एक ऐसे नेता की तरह जो प्रचार के लिए अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में भी जाया करता था, जो प्रचार करता था अपनी सीट पर, अपनी माता की सीट पर और भाजपा के अलग अलग उम्मीदवारों पर। लेकिन ठीक 10 साल बाद माहौल बदला है। 2014 में सरकार आने के बाद मंत्री बनी मेनका गांधी अब मंत्री नहीं है। वरुण गांधी की नाराजगी के पीछे की बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है कि 2019 से पहले यह कहा गया था, यह चर्चा हुई थी कि हो सकता है नए मंत्रालय में जिन युवाओं को तरजीह दी जानी उनमें वरुण गांधी का भी नाम हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और
इसी वजह से किसान आंदोलन हो, 2020-21 में हुआ किसान आंदोलन हो, या भाजपा की सरकार के खिलाफ चल रही विपक्षी पार्टियों की बातें हो, वरुण गांधी भाजपा के खिलाफ लगातार बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बीच में चर्चा यह भी शुरू हो गई कि क्या वरुण गांधी अपने परिवार की पार्टी में वापसी करेंगे, क्या वो अपनी दादी की पार्टी में वापसी करेंगे, क्या वो अपने भाई की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाएंगे। ये सब कहना यूं तो आसान लगता है, लेकिन इतना आसान है नहीं। वरुण गांधी यदि भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो कांग्रेस को कई फायदे हैं। पहली बात, वरुण गांधी बहुत अलग छवि, बहुत अलग मिजाज के नेता हैं। वो कई किताब लिख चुके हैं, वो राष्ट्रीय अखबारों में लेख लिखते हैं, वो सरकार विपक्ष को छोड़कर मुद्दों की बात करते हैं। वो अखिलेश यादव की सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले रहे थे और किसानों की बात कर रहे थे। ये अपने आप में एक उपलब्धि है जो वरुण गांधी को हासिल है। मौजूदा वक्त में जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि वरुण गांधी अपनी कजिन बहन यानी प्रियंका गांधी से लगातार वार्तालाप में लगे हुए हैं। एक ऐसा वार्तालाप जो ये बता रहा है कि हो सकता है वरुण गांधी आने वाले वक्त में कांग्रेस के साथ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए। ऐसा क्यों मुमकिन नहीं है? राजनीति में सब कुछ मुमकिन होता है, लेकिन क्या यह मुमकिन है कि मौजूदा वक्त में जिस तरह राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं वो अपने परिवार को भी जोड़ पाएंगे? क्या वो परिवार में चली आ रही 40, 42, 45 साल की कलह को खत्म कर पाएंगे? क्या वो एक ऐसा मैसेज अपने परिवार से देंगे कि अगर हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, हम भारत जोड़ने की बात करते हैं, तो हम परिवार भी जोड़ना जानते हैं? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वरुण गांधी कांग्रेस में आए तो यह बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस में उन्हें बड़ी तरजीह दी जाएगी, बड़ा पद दिया जाएगा और कांग्रेस भाजपा के खिलाफ प्रचार के तौर पर वरुण गांधी का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी। मौजूदा वक्त में वरुण गांधी को लेकर चर्चा होना आम बात नहीं है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि चुनावों से पहले नेता इधर से उधर पलटी मारते हैं। नेता अपना फायदा देखते हैं और सत्ता की मलाई इस्तेमाल करना जानते हैं। अब यही देखना बाकी है कि वरुण गांधी ये कदम कब उठाते हैं, अभी या चुनावों से कुछ दिन पहले, या ये सिर्फ चर्चा का विषय है, या ये सिर्फ बहस का विषय है जो होती रहती है, होनी भी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या वरुण गांधी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे? इस बात का जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।